हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट किया था, है ना। तो सेवियर बैच हम लोग अपना कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग आज करने वाले हैं एवरेज ड्यू। ठीक है। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज से बात ही करना होता हम लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा उससे ठीक है। तो हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या देखिए, हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, डेट आ रहा है, पेमेंट मिल रही है, सब कुछ ठीक। अब हमें जानना है कि मान लो अगर ना, अब हमारे पास ऐसे 4 5 6 7 ऐसे बिल है, ठीक। अब हर का ड्यू डेट अलग अलग होगा, हो सकता है तब बिल एक ही दिन ड्रॉ नहीं हुआ होगा। हो सकता है अगर एक ही दिन ड्रॉ भी हुआ, सबका टेन्योर अलग अलग था बिल का, कब मैच्योरिटी पीरियड था 2 महीना, किसी का 3 महीना चल रहा था, ऐसे करके। तो हम लोग ना चाहते हैं ना कि एक ऐसा ड्यू डेट बताओ इन सबका एवरेज हो और किसी पार्टी को नुकसान ना हो। तो बोल रहा था ना, वैसे मान लो एक बंदा बोल रहा था कि हम डेट से देंगे तो इंटरेस्ट लग जाएगा। मान लो एक बिल है 14 तारीख का, 14 मई को हो रहा है, ठीक है। एक बिल आ रहा है, मान लो उसका ड्यू डेट कुछ 18 मई को आ रहा है। एक बिल 2 जून का ड्यू डेट आ रहा है, ऐसे करके बिल्स है बहुत सारा। तो मान लो इन सब का निकाल के ड्यू डेट कैसे निकलता है हमें नहीं पता अभी। मान लो इन सब का ड्यू डेट निकल के आता है, लेट अगर 22 मई अगर आता है, तो ये वो डेट है जिसपे अगर आप पेमेंट करो तो देखो, अगर अगर आप इंडिविजुअली चेक करो ना, तो यहाँ देखो 8 दिन का डिले हो रहा है, यहाँ पे भी 4 दिन का डिले हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा जल्दी हो रहा है 10 11 दिन का। समझो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपको ना ये एक ऐसा डेट है ड्यू डेट, आपको इंडिविजुअली चेक करोगे तो लग रहा है, लेकिन अगर ऑन एवरेज देखो तो यही डेट सही है। इस डेट पे अगर पेमेंट हो जाता है तो किसी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, पूरा सारा बिल का अमाउंट कोई नुकसान नहीं। लेकिन इससे अगर डिले होता है तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, और इससे अगर जल्दी आप पे करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, इंटरेस्ट आपको मिलेगा। समझ में आ रहा? अब ये ड्यू डेट निकालते कैसे, देखो दो तरह का होता है। एक तो होता है ट्रांजेक्शन कैसा हमारा, एक तो ट्रांजेक्शन हमारा होता है विदाउट इंटर ट्रांजेक्शन। विदाउट इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है कि जहां पर हम आपको सिर्फ गुड्स बेच रहे हैं या आपसे सिर्फ गुड्स खरीद रहे हैं, मतलब यही। ठीक है। मतलब लेन देन नहीं चल रहा बीच में, मतलब हम आपको सेल कर रहे हैं, आप मुझे सेल कर रहे हैं, ये नहीं चल रहा बीच में। एक ही पार्टी परचेज सेल ऐसे कर रही है, एक ही पार्टी परचेज या एक ही पार्टी सेल कर रहा है, ऐसा चल रहा है। जैसे वेरियस डेट्स होगा उसको निकालेंगे हम लोग। बट इंटर वाला कैसे होगा सर, वो भी समझेंगे। दोनों कैटेगरी देखो यहाँ पर आपको सिंगल बुक अगर आपको मिलेगा ना, उसमें देखो आप कैटेगरी दोनों अलग है, ये रहा। तो बुक में देखना आपको यहाँ पर अलग दोनों कैटेगरी बनाया हुआ, तो एग्जाम में कौन सा आता बच्चा, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है। तो आओ एक एक पहले सम देखते हैं, सम देख के समझ में आया कितना आसान चीज़ है। तो ये ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम आपको खुद से ही करना है। एक आध जो कॉन्सेप्ट हुआ चीज़ें मैं बताऊंगा, बाकी आपको उससे आराम से कर सकते हैं, आपको दिया हुआ है। बोलते हैं क्या, देखो द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाई वाई। ठीक है। तो वाई चाहता है इन सबको पे करना, एक तो चाहता है वो 18 मार्च को पे करना, एक ऑप्शन ये तो चाहता है वो 14 जुलाई को पे करना। इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम, ये सब डेट। तो ये देखो चाहता क्या है वाई, डिफरेंट दो डेट पे करना। तो हमें पूछता है कि बताओ कि कितना अमाउंट पे करना होगा ए और बी में। ए में पे करना चाहे बी में पे करना, हम लोग पहले क्या चाहिए होगा, तब फिर हम लोग को बताओ एक ऐसा डेट जो सबका एवरेज हो। तो एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे, अगर वो जल्दी पे कर रहा तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, तो उसको कम पे करना। टोटल कितना पे करना उसको, 500, 1000, 1500, 3 कितना होता है, 4500 और 4, टोटल उसको पे करना है 8500। अब अगर वो लेट से पे कर रहा है तो विद इंटरेस्ट पे करेगा वो, अगर वो पहले पे कर रहा है उसको कुछ डिस्काउंट दे देंगे हम लोग इंटरेस्ट के नाम पे। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, ड्यू डेट, इसका हम लोग को निकालना एवरेज ड्यू डेट। तो देखो पहला का ड्यू डेट कब है, 10 जनवरी, ठीक है, ये 500 रुपये। दूसरा का डेट कब है, 26 जनवरी, जो कि रिपब्लिक डे है। तो हम लोग को ये क्या अचानक से रिपब्लिक डे आ गया कि पहले से पता था हम लोग को, तो पहले पता था। तो इसको 25 जनवरी कर लो फिर, एक दिन पहले बताया था ना मैंने। 23 मार्च, ठीक है। एंड 18 अगस्त संडे पड़ गया तो फिर सैटरडे करना पड़ेगा, हम 17 अगस्त करना पड़ेगा हम लोग को। तो पहले तो देखो ये ड्यू डेट दिया रखा है, ये हम लोग को पहले निकाल लिए एक्चुअल डेट क्या क्या हो। अब समझो हम लोग क्या करना पड़ेगा ना, किसी एक डेट को अपना बेस मानना पड़ेगा, किसी डेट को। अब वो डेट कौन सा होगा, ये कोई जरूरी नहीं कि ये पहला ट्रांजेक्शन का ही हो, आप किसी भी डेट को बेस ले सकते हो, आपके ऊपर है ये चीज़। लेकिन ये चीज़ क्लियर रखो, ये चीज़ क्लियर रखो, यहाँ पर जो भी आप बेस डेट ले रहे हो ना, हर ट्रांजेक्शन के लिए बेस डेट फिर वही होगा। ये नहीं कि इसके लिए बेस डेट कुछ और, इसके लिए कुछ और, ऐसे नहीं। आपको एक बार बेस डेट आपको चूज कर लेना है, ये करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बट अच्छा रहता है क्या, हमारा मतलब अच्छा ही रहता है कि जो अर्लीस्ट ड्यू डेट, जैसे यहाँ देखो अर्लीस्ट ड्यू डेट कितना, 10 जनवरी है ना, इसको बेस ले लें हम लोग।
बट आप और कुछ और भी बेस लेंगे आंसर सेम ही आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट आसान क्या होता है, जो अर्लीस्ट है उसको ले। तो देखो अगर 10 जनवरी ड्यू डेट अगर मान लो है बेस डेट हमारा, ठीक है, और बेस डेट के दिन ड्यू डेट है, तो क्या ट्रांजेक्शन कुछ दिन हो रहा है बताओ तो मुझे। नहीं सर जीरो, वहीं से तो शुरू किया हम लोग, ठीक है। लेकिन सोचो अगर एक बेस डेट 10 जनवरी है और पेमेंट का बोला 25 जनवरी को होना है, ड्यू डेट है, कितना दिन का गैप है सर, 15 दिन का गैप है सर। तो ठीक है, ये 15 दिन हमारा हो गया नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, 15 दिन हो गया। फिर 23 मार्च कितना होगा देखो, तो यहाँ पर 10th को आप छोड़ दो, तो 21 दिन पड़ा हुआ कहाँ पर आपका, 21 दिन आपका पड़ा हुआ कहाँ पर पता है आपको, जनवरी में। 28 आपका फरवरी में पड़ा हुआ, फिर 23 डेज आपका मार्च का, ठीक है। जिस दिन का बेस है उसको छोड़ के बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखो कितना हो रहा है बता तुम यहाँ पे, 21 28 ये आ गया, 49 + 23 72 हमारा ये आ गया यहाँ पर। और 17 अगस्त ऐसे निकाल लें कितना, 219। तो ये जो डेट्स है, ये जो डेज दिन है, ये हमारा बेस डेस है। तो हम लोग लिखाते हैं इन सबका प्रोडक्ट इंटू करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना, अमाउंट 500 होता है, इंटू जीरो कितना, जीरो हो गया। अब कुछ भी कर लो, इंटू जीरो जीरो हो जाएगा वो तो। फिर 1000 इंटू 15 15,000 आता है। फिर यहाँ 216, ये टोटल प्रोडक्ट बताओ कितना हो रहा है मुझे, टोटल प्रोडक्ट हो रहा है हमारा 11,07,000। टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, इसको डिवाइड करो कितना बता दो मुझे। अब 11,7 डिवाइड बाई 8,500 करो, कितना आ रहा है, 11 डिवाइड बाई 8,500, ये आ रहा कुछ 130। तो 130 ही ले लो। तो 10 जनवरी से 10 जनवरी से जो था 130 आप जोड़ दो, तो वो आ रहा 20th में। कैसे सर, देखो 21 दिन तो क्या जनवरी में, फिर फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, ये 21 28 31 और 30, 110 हो चुका है। और फिर 130 करना में तो और 20 दिन जोड़ लो मई में। तो 20th में, मतलब 20th मई को अगर पेमेंट होगा किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। बट समझो अगर वो बंदा 18 मार्च को पे करता है, तो वो तो जल्दी पे कर रहा है। कितना जल्दी पे कर रहा है, 13 दिन मार्च का, अप्रैल का इतना और मई का, टोटल 63 डेज वो पेमेंट कर रहा है। तो भैया टोटल 8,500 का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 8%। 8,500 का 8% इंटू 63 डिवाइड बाई 365 डेज निकालना हम लोग को ना, कितना आ रहा है, ये आ रहा हमारा इतना अमाउंट 117.37। तो समझो इतना का डिस्काउंट अगर हमें मिल जा रहा है तो हम कितना कम देंगे ना, ऑब्वियस सा बात है। तो भैया 8,500 आपको देना था, इतना डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट के नाम पे यहाँ पर, तो ये हो गया। बट अगर आप डिले करते हो पेमेंट करने में, ड्यू डेट कब आता है, ड्यू डेट 20 मई को, आप पेमेंट कर रहे हो जुलाई में ना, 3 जुलाई था कुछ, 14 जुलाई, तो फिर वहाँ से निकाल लो कितना दिन होता है सर, यहाँ से आ रहा है 55 डेज मान लो यहाँ पर, तो इसका इंटरेस्ट अब निकाल दो आप वर्णम के हिसाब से। अब ना ऐसा ही एक सम आपको यहाँ पर, अब देखो ये एग्जाम में पूछा हुआ है, सेम सम है, देख लो आप, सेम सम है, 10 जनवरी तब है, बस डेटा चेंज, अमाउंट चेंज कर लो कुछ, इसको आप कर दूँ आपके लिए ये सर। चलो आ जाओ, 3 नंबर भी सीधा का सम है, यहाँ पर भी क्या हुआ है हम लोग का 5 मार्क का सम, देखो ठीक है। तो पहले क्या पूछता है, कैलकुलेट करो इंटरेस्ट बाय एवरेज, मतलब क्या, ये 31 मार्च को पे कर रहा, तो मान लो डेट क्या आएगा निकाल लेंगे हम लोग, वो डेट से इतना डिले हो रहा है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसको, जल्दी दिया तो देगा उसको, ठीक है ना। तो ये सब सम एकदम आसान है, ठीक है। और चलो एक बार इसको मैं करवा दूँ यहाँ पे, ये फॉर्म दे के रखा है ड्यू डेट यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, होता है क्या, एवरेज ड्यू डेट आपको निकालना फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या है, 10 अगस्त का एक बिल है जिसका 3 महीने का टर्म है 6,000, तो 3 महीना टर्म कितना आ जाएगा बताओ मुझे ना, 10 अगस्त का, अगस्त में सितंबर अक्टूबर 10 नवंबर प्लस 3 दिन का आ गया ये 13 नवंबर, है ना। तो पहला हो गया 13 नवंबर 2019। फिर वैसे ही अक्टूबर 22 था, 60 डेज, डे से जुड़ना पड़ेगा आपको, अक्टूबर 22 से यहाँ पर बचा वहाँ पर 9 दिन 31 में, ठीक है। फिर उसके बाद आपका निकल गया नवंबर में 30 दिन, फिर कितना बचा और बताओ, 30 9 40 तो हो गया, और 60 में कितना बचा और 21 दिन, तो इस हमारा दिसंबर, प्लस इन सबके पास 3 दिन आपको ऐड करना, 24 दिसंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे सबका निकाल लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखो इन सब में हमारा हमको क्या चूज कर, कौन सा ड्यू डेट यहाँ पर क्या है, अर्लियर है, बट पता है क्या यहाँ पर, यहाँ सोल्यूशन जब किया ना ICAI, अरे क्या यहाँ पर डेट ऑफ बिल से ले लिया है यहाँ पर बेस डेट, आप कर सकते हो ऐसा, कोई दिक्कत, थोड़ा सा कैलकुलेशन का डेट आपका बढ़ जाएगा और कुछ, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। फिर आप बेस डेट आपको 10 अगस्त है, तो फिर वहीं आपको जोड़ना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। बट आप इसको और भी क्या सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर जो भी कम डेट है यहाँ पर ले लो, जैसे यहाँ पर डेट कम लिखो पर 13, तो आप एक बेस मान सकते हो, आपका मर्जी, आंसर वही आएगा अभी भी। फिर सब कुछ वैसे ही निकाल लिया हम लोग, कितना सबका प्रोडक्ट हम लोग कर लिए, फिर डिवाइड बाई ये, क्या हमारा आ रहा है
ठीक है, तो ये 5 नंबर सम ना ये अच्छा समय देखो यहाँ पर क्या पूछता है, मैं सीधे आपको दिया हो कि एक बंदे को क्या करना है पे, अगर हम परचेज करते हैं गुड्स किससे, अर्जुन से, एवरेज ड्यू डेट जो निकाल के दे दिया ये लोग कितना है 10/8/18, तो 10 अगस्त इन लोग का एवरेज ड्यू डेट है, एंड टोटल अमाउंट ड्यू है 1,75,800। बोलता हाउ मच अमाउंट शुड बी पेड बाय करण टू अर्जुन, अगर वो पेमेंट करता है अलग अलग डेट पे, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 15%। देखो अगर 10 अगस्त को दे दिया तो भैया 0 रुपये इंटरेस्ट लगेगा, सीधे 1,75,800 दे दो, बात खत्म। तो पहला तो बोलता है ड्यू डेट पे दे दिए, देखो ड्यू डेट पे दे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा किसी को, 1,75,800 दो, खेला खत्म करो। अगर ड्यू डेट पे दे रहे हो तो ठीक है सर, ड्यू डेट पे दे रही है 1,75,800, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया 0, ठीक है, इंटरेस्ट कुछ नहीं होगा, 0 होगा। लेकिन समझो अगर हम लोग दे रहे हैं इसको 28 अगस्त को, कितना दिन था यहाँ पर 10 अगस्त, तो हम लोग भैया 18 दिन का डिले किए यहाँ पर, तो अब क्या होगा 1,75,000 पे 15%, 18/365, इतना का हम लोग को इंटरेस्ट कितना आ रहा है 1330। मैं समझो हम लोग को क्या देना पड़ेगा, हम लोग को एक तो देना पड़ेगा अपना 1,75,800 प्लस 1300 का इंटरेस्ट हम लोग को देना पड़ेगा टोटल। लेकिन अगर 29 जुलाई को दे रहा है अगर, तो जल्दी पे कर रहे हैं, अब हम लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। तो ड्यू डेट क्या था हमारा 10 अगस्त, तो 10 अगस्त से वहाँ 10 दिन और यहाँ पे 2, तो यहाँ भैया 12 दिन का मेरा यहाँ पर डिस्काउंट हमको मिलना चाहिए। डिस्काउंट कितना मिल रहा है 863 रुपया, तो मेरे को देना था 1,75,800, 867 मैंने आपको डिस्काउंट मिला मुझे, भैया इतना पे करूंगा मैं। तो ये देख लो एकदम एकदम आराम से एकदम बना सकते हम लोग, ये हमारा MTP का समय सी एग्जाम में भी आया हुआ, देख लो ये 5 मार्क का, बताओ कर पाओगे इन सबको आराम से, तो एवरेज ड्यू डेट मार्क्स और कुछ एकदम एकदम से एकदम छोटा छोटा चैप्टर है, आराम से मार्क्स से मिलते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन, यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पे चीज़ दिया, पता है क्या, यहाँ इसको चाहिए पता है क्या, एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया आपको, बोलता है क्या कि चल मुझे 200 रुपये का इंटरेस्ट चाहिए डिस्काउंट, कितना जल्दी पे करूँ ये, पहले तुम्हें निकालो एवरेज, निकाल के बताओ कब देना है। और अगर मुझे 200 रुपये का, जैसे यहाँ पे कितना है 157 है, मुझे यहाँ पर 157 का डिस्काउंट अगर मुझे चाहिए है, तो मुझे बताओ कि कितना जल्दी इस डेट को पेमेंट करना पड़ेगा, ये ऐसा समय, ठीक है। और देखते बोलता है महनाज एक्सेप्टेड द फॉलोइंग बिल्स बाई सहनाज, तो महनाज जितना बिल ड्रॉ, कितना बिल ड्रॉ किया, देखो यहाँ पर 8 मार्च 2018 को 4,000 का बिल ड्रॉ किया 4 महीना, फिर 16 मार्च 18 को 5,000 का बिल ड्रॉ किया 3 महीने के लिए। तो अब डेट सबका निकालते जाओ, डेट निकाल दिया सबका हम लोग, डेट निकालने के बाद हम लोग क्या किया, देखो यहाँ पर सबसे कम कौन सा हमारा 19/6, इसको ले लिया बेस। तो देखो एक तो पहले बात क्लियर कर लो कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन कोई लेना है बेस डेट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जल्दी वाला कोई लेना है ऐसे भी कोई जरूरी नहीं है, हम चाहे तो ये भी ले सकते थे। तो फिर सर ऐसा में कैसे होगा, फिर तो माइनस में डेज आएगा, और क्या, अगर मान लो 19/6 करना तो फिर माइनस में आएगा, यहाँ पे आंसर भी माइनस में आएगा, क्लियर है ना। अगर मान लो 11 साल ले तो आप बेस डेट, तो क्या होगा फिर 11 दिन यहाँ का, फिर जून का यहाँ पे 11 दिन, और कितना होता है 22 दिन का, माइनस में आंसर आएगा, प्रोडक्ट भी माइनस में आएगा, फर्क नहीं है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये सब कुछ निकाल दिया हम लोग, ये सब कुछ करने के बाद देखो हमारा जो आ रहा है यहाँ पर 19/6/18 जो हम बेस लिए थे हम लोग, प्लस ये प्रोडक्ट करके हमारा आ रहा है 3/8/18 को हमारा क्या आ रहा है, ये 3/8/18 हमारा आ रहा है ड्यू डेट, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए 157 का सेविंग, 157 का हमें चाहिए सेविंग। तो पहला बात तो देखो टोटल 20,000 का पेमेंट है और 1 साल का इंटरेस्ट 18% है, तो 20,000 इंटू 18% पड़ेगा, तो कितना आ रहा है, ये आता है 360, तो 1 साल का 360 है, ठीक है। तो अगर ये 360 जो है ये कितना दिन का बताओ ना मुझे, कितना दिन में आ रहा है ये 365, निकाल लो कॉम्पिटिशन कितना दिन में आएगा, तो उसको निकाल लिया हम लोग, कितना दिन में आ रहा है ये आ रहा है 15 पॉइंट, ले लिया 16, कितना ले हम लोग, ले 16 दिन हम लोग। तो 360 देखो 360 कितना दिन का है तुम्हारा, 365 का है ना भैया, तो निकाल लो कॉम्पिटिशन कितना आएगा यहाँ पर, तो कर लो निकाल लो ये अमाउंट, ये जो भी अमाउंट आ रहा है कितना आ रहा है 16 दिन आ रहा है, 16 दिन निकाल लो। अब 16 दिन पहले मतलब क्या था यहाँ पर बताओ ना मुझे, 19/6 कितना आया था 3/18, तो 3/8 के 16 दिन पहले कर लो, तो अगस्त का यहाँ पे 3 दिन निकाल लो और 13 दिन वहाँ का 13 दिन निकाल लो, अगर आप किसका आ रहा है यहाँ पर जुलाई का 31 से लेकर उतना, तो कितना रहा निकाल लो यहाँ पर ना 18 तारीख आ रहा है क्या, ठीक है। कैसा है सर यहाँ पे बताऊँ, देखो देखो यहाँ पर ड्यू डेट आया था 8 ना, कितना है 3/8 है, 8 हमारा है, ठीक है, 3/8 हमारा ड्यू डेट आया था, हम लोग को 16 दिन पहले जाना है, तो पहले तो 3 दिन हटा लो, तो आगे 31 जुलाई, और 31 जैसे और 13 दिन हटा लो, 18 जुलाई आ गया। 18 जुलाई को अगर ये बंदा पेमेंट करता है तो इसको 157 का इंटरेस्ट इसको सेविंग होगा,
अब तुमको एग्जाम में ऐसा सम दे सकता है, बोल देगा 400 रुपये सेविंग करना है, इसको 500 सेविंग करना, कुछ भी दे सकता है, 70 रुपये सेविंग करना है। तो जितना भी सेविंग करने का तुमको दिया तुमको निकालना है सर। आसान लग रहा है सब चीज़? आसान है सर, बहुत आसान है। अब आप बात करते हैं कि अगर यहाँ पर क्या हुआ है, आपको गुड्स बेच रहे हैं, आप मुझे गुड्स बेच रहा हूँ, इसे चल रहा है। अगर ऐसा में है तो फिर देखो पैसा तो कोई एक बंदे का नेट होगा, है ना। अगर हम आपको बेचे 50,000 का सामान, आपसे खरीदे हैं मान लो हम 20,000 का सामान, तो मुझे 30,000 अब मिलेगा। बट बिल एक्सेप्ट एक्सेप्ट हम लोग खेले हैं यहाँ पर। तो एक तो ड्यू डेट निकालना पड़ेगा हम लोग को ना, जहाँ पर दे दे और पैसा किसी को नुकसान ना हो। तो पहला क्वेश्चन देखो एग्जाम वाला क्वेश्चन है, और देखो क्या बोलता है। बोलता है क्या, टू ट्रेडर्स योगेश एंड यूसुफ बाई गुड्स फ्रॉम वन अनदर, दोनों एक दूसरे से खरीदता है गुड्स, ईच अलाउिंग द अदर्स 1 मंथ्स क्रेडिट एट द एंड ऑफ 3 मंथ अकाउंट जो रेंडेड हुआ क्या क्या हुआ देखो। अप्रैल 18 को गुड्स सोल्ड टू योगेश इतना, फिर मार्च 18 को इतना, 16 को इतना, ठीक है। अप्रैल और ये सब सेलिंग का डेट है, ठीक है ना। गुड्स सोल्ड टू बाई यूसुफ टू योगेश, ठीक है सर। कैलकुलेट करो डेट अपॉन विच द बैलेंस शुड बी पेड सो दैट द नो इंटरेस्ट ड्यू टू आइदर योगेश और यूसुफ, क्या अप्रैल ड्यू डेट। तो यहाँ सुनो, अब ना हम लोग को यहाँ पर दो चीज करना है, ठीक है। एक बार हम लोग को प्रोडक्ट जो है ना, पहले प्रोडक्ट निकालना हम लोग को, जैसे कि हम लोग बेस डेट लिए, ड्यू डेट से बेस डेट हम लोग गिन लिए, उसका हम लोग प्रोडक्ट कर लिए डेज और अमाउंट का। तो एक बार हमें निकालना है किसका, एक बार इस चीज का, फिर दूसरा निकालना। तो बताओ यहाँ पर पेमेंट कौन करेगा, गुड्स सोल्ड किया योगेश, पेमेंट कौन करेगा, योगेश खुद, सामान भी देगा वही, पैसा भी देगा वही, तो बिजनेस उसी का बंद हो जाएगा बेटा फिर ऐसे। तो यूसुफ देगा पैसा ना, तो यूसुफ के पेमेंट के लिए क्या क्या देखो, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या हमारा, अप्रैल 18, 15 और यहाँ जून, तो अप्रैल 18, 15 यहाँ जून, ठीक है। फिर ड्यू डेट हमारा क्या होगा यहाँ पर, सुनो अब ना ड्यू डेट देखो, यहाँ पर दिक्कत पता है क्या, सुनो अब अप्रैल 18 डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है क्या, यहाँ पर समझो, कहीं हम लोग को बोला था कि यहाँ पर ये डेट इतना है और हम लोग को लेना है 3 दिन का ग्रेस, कहीं बताया? पता दिक्कत क्या है इसमें, ऐसा ही एक सम हमारे आईसीआई मैथ में, ये तो एग्जाम में आया हुआ सम है, ऐसा ही एक सम हमारे आईसीआई मैथ में तुम उसमें तुम जाएगा, और पता है उसमें क्या है, उसमें कोई ग्रेस वेस ऐड नहीं किया, और यहाँ पर ग्रेस ऐड कर दिया, जब ड्यू डेट निकाला है ग्रेस ऐड कर दिया, और एक नोट लिख दिया इसमें कि डेट हम लोग ऐड किए थी। तो आप ना कंफ्यूज नहीं हो जाओ एग्जाम में, जब आपको आप जब घर में बनाओगे ना, आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है, एग्जाम में कुछ है और आईसीआई बुक में कुछ और कर रहा है, कौन सा कर रहा है, आप कंफ्यूज नहीं। दैट्स व्हाई देखो मैंने यहाँ पर एक ऑथर लिख रखा, ध्यान पढ़ने से क्या लिखा, a similar question is there in ICI study material but the solution that question does not consider any grace days, वो grace day माना ही नहीं है। However, in suggested answer of ICI solved a verb problem taking 3-day grace by adding the following note, क्या नोट दिया, नोट दिया लो, due date is calculated after considering 3 days of grace period। यहाँ पर वो लोग का ग्रेस मान के कर दिया, बट ICI का बुक में जो मटेरियल में जो क्वेश्चन है उसने कोई ग्रेस डे ऐसा लिया हुआ नहीं है। अब कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसलिए मैंने ये नोट रखा है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। और देखो अब जो योगेश यहाँ पर डॉक्यूमेंट किया यहाँ पे, अब जो दिया उस हिसाब से करते फिलहाल हम लोग कैसे यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर अमाउंट है 12, 14, 16, तो यहाँ पर अर्लियर डेट में कौन सा हमारा मई 21, हम क्या करेंगे पता है, मई 21 बेस डेट लेंगे। लेकिन ध्यान रहे सेम ऐसी हम लोग को इसका भी निकालना है, बट बेस डेट दोनों में, ये नहीं कि इसका बेस डेट मई 21 इसका बेस डेट मई 26, पूरा खेला हो जाएगा। बेस डेट दोनों का सेम होना मांग, ठीक है सर, ठीक है। तो अब यहाँ सुनते बेस डेट मई 21 है, तो मई 21 से 0 हो जाएगा। फिर वहाँ से जून 18, तो कितना हुआ, मई में 10 दिन और 18 दिन, यहाँ पर कितना हुआ 28 दिन। फिर वैसे इसका निकाल लिए 59 डेज, तो ये करके कितना हमारा आया, हमारा आ रहा है 13,36,000 और ये आ रहा है इसका 42, ठीक है। टोटल अमाउंट टोटल प्रोडक्ट ऐसे हम लोग सेम इसका निकालेंगे, बट यहाँ पर बेस तो वही रहेगा, मई 21 यहाँ से 5 दिन और यहाँ से 37 डे आ रहा है, तो कर है कितना है, ये आया 4,23,000 का बेस और इतना। अब ध्यान दो यहाँ पर पैसे 4 लाख और किसका है ये, तो हम क्या करें बेटा, देंगे 13,36 माइनस ये कितना आ रहा है 4,23। आप तो यही करते थे ना, आप क्या करते थे, प्रोडक्ट डिवाइड बाई टोटल अमाउंट। आप क्या करोगे ना, नेट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई नेट ऑफ अमाउंट, तो नेट ऑफ प्रोडक्ट कितना आपका 13,36 माइनस ये, और नेट ऑफ अमाउंट कितना आएगा 42,000 माइनस ये 20,600। अब जो ये आएगा ना, ये हम लोग को ऐड करना बेस डे में, बेस डे कितना हमारा 21 में, तो 21 ऑफ मई से हम लोग को ऐड करना ये बेस डे, तो कितना आ रहा है ये
प्लस ये आ रहा सब मिला के हम लोग का 3 जुलाई। तो 3 जुलाई को अगर यूसुफ जो है, ये नेट अमाउंट कितना होता है, नेट अमाउंट पता ना यहाँ पर कितना आ रहा है, 42 माइनस 20,000, 21,400। अगर ये 21,400 पूरा दे देता है किसी को 3 जुलाई को, तो किसी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं। और ये नोट, ये ICI का सोल्यूशन है एज इट इज, तो नोट ऐसे दिया था वो लोग। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो बिना ये डेट अलग से निकाले, इसको ड्यू डेट अगर मांग लो चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि लोग बुक में कर रखा है। चलो आ जाओ। जैन 21 में 5 मार्क का फिर से सम पूछा हुआ है, फिर वही सम है और कुछ नहीं, बस यहाँ पर ट्रांजेक्शन बढ़ा दिया। और यहाँ पर सच में आपको निकालना है, यहाँ मत छोड़ देना। ये डेट ऑफ यहाँ साफ साफ दिया, देखो बिल है 3 महीने का बिल है, ठीक है ना, यहाँ पे निकालना पूरा हम लोग कितना। तो यहाँ पर देख लो अगेन, यहाँ पर देखना 10 सितंबर बोल चुका है कि यहाँ पे सडन डिक्लेयर एज हॉलीडे। तो किसी का देखो 10 सितंबर आ रहा होगा, ये लोग उसको 11 सितंबर किया होगा, किसी देख का आ रहा होगा, पक्का आ रहा होगा, इसको 11 किया होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सडन हॉलीडे है। अच्छा हाँ, से बंगाल बंद हो गया, पूरा खेला हो गया, अब हमको जाना पड़ेगा ना फिर हम लोग को एक दिन बाद। फिर यहाँ पर 15 अगस्त है, तो ये तो पहले से पता था, अगस्त कर ले भाई। ठीक है, तो कर सकते हो इसको आप। बाकी चीज़ सेम है एकदम, कोई सम में दिक्कत नहीं है, सेम ये भी सम वैसा ही है। सबका समझो करो, नवंबर 20 5 मार्क का सेम। देखो 15 अगस्त एक हॉलीडे आ गया बीच में, और 6 सितंबर सडन हॉलीडे डिक्लेयर हो गया है, तो इसका एक दिन पहले 5 सितंबर। सर टीचर डे 5 सितंबर सर होता है क्या, फिर हम लोग का ये ऐसे नहीं करना चाहिए बात। ठीक है, चलो अच्छा। यहाँ पर अगेन दिसंबर 21 में 5 मार्क का सम पूछा है, सर ये सम अलग लग रहा है। ए बेटा नहीं, यहाँ पर ना बॉक्स बना के नहीं दिया है, यहाँ पर ऐसे दे दिया है, परचेस बाई ग्रो टू ग्रीन, और यहाँ पे सेल बाई ग्रो टू ग्रीन, और कुछ नहीं है, सेम सम है। देखो एक ही दो तरह का सम है, पूछे जा रहा है बार बार, 5 मार्क का पूछ रहा है, फ्री का मार्क्स दे रहा है, बेटा ले लो। ठीक है, तो इन सब सम को आपको प्रैक्टिस करना छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करना, इसलिए मैं दे रखा है मैंने। ठीक है, एक बार सारा सम आपको देखना है, बट हाथ से कितना बनाना है, तो हाथ से जो बनाना आपको मैंने देखो यहाँ पे सब कुछ देख रखा है। अगेन यहाँ पे देखो, अगर आप लास्ट में अगर दे रखा है, ये सब सम आपको हाथ से बनाना है, एकदम एकदम जरूरी है, इसको इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, अब और नेक्स्ट यहाँ पर क्या निकालना हम लोग, नेक्स्ट है कि अगर रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट में होना है तो कैसे क्या होगा। ठीक है, तो पानी पी लो मैं। चलो आ जाओ। तो अब कैसे पेमेंट करना हम लोग को, अब इंस्टॉलमेंट में, तो हम लोग को चाहिए अगर कोई इंस्टॉलमेंट में अगर अमाउंट उसमें कैसे निकाले थे, तो वहां पर भी ऐसे ही है। बोलता है क्या, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोलता है। 10,000 लेंड बाई दास ब्रदर्स टू कुमार एंड सन्स ऑन 1 जनवरी 2015 को रीपे करना हम लोग को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम 1 जनवरी 16 से लेकर। तो हम लोग को ऑब्वियस बात देखो, अगर 1 जनवरी 15 हम लोग को दिया है, तो वहाँ से कब देना हम लोग को, 1 जनवरी 16 से हमें पेमेंट स्टार्ट करना। ठीक है, फाइंड करो एवरेज ड्यू डेट, कैलकुलेट करो इंटरेस्ट इतना, विद द विल रिकवर फ्रॉम द कुमार एंड सन्स। ठीक है सर, तो देखो हम लोग पहले निकालना है ड्यू डेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना एक आसान सा चीज़ है, बताइए एक आसान चीज़ ये है कि यहाँ पर आप देखो पहले कितना हो रहा है, ड्यू डेट का बेस पहले पहले तो 1 जन जिस दिन पैसा मिला तो 0 हो जाएगा, वो तो वहीं से निकालना हम लोग को। अब बेस कर लेंगे हम लोग 1 जन 15, जिस दिन पैसा दिया 1 जन 15 को दिया है पैसा, तो ये हमारा बेस डेट ये 0 हो गया। लेकिन उसके बाद से देखो अब हर बार देखो कितना साल हो रहा है, ये 1 2 3 4 5, आप ईयर ये मिलाते जाओ। 15 1 जनवरी 2015 का पहला EMI कब गया, हमारे पहला EAI इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कब गया है, 1 जनवरी 2016। कितना साल हो गया, 1 साल, 3 4 5 ऐसे करके आ गया हमारा। ये सबको ना तुम पहले ऐड कर लो, कितना बता तुम, 1 2 3 4 10, ये 15 आया ना, ये सबको 15 तुम किया ना, सिंपल एवरेज यार 3 साल, मतलब बेस डेट प्लस हमारा कितना आएगा, ये हमारा ये 3 साल। बेस डेट ये था 1 जनवरी 15 प्लस 3 साल, तो कितना आ रहा है ये हमारा 1 जनवरी 2018 आएगा। कैसे हुआ, कैसे, डेट ऑफ लोन प्लस सम ऑफ डेज या मंथ्स या ईयर जो तुम लियो यहाँ पर, फ्रॉम कितना, फ्रॉम डेट ऑफ लेंडिंग टू द डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, निकाल लिया हम लोग 0 से लेकर पूरे यहाँ तक है हम लोग 15 आया, डिवाइड बाई हमारा पेमेंट का शुरू हुआ यहाँ से हुआ था 5, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना हमारा 5 इंस्टॉलमेंट डाल दिए हम लोग। बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है। अब देखना पड़ेगा देखो हम लोग क्या, कि अब वो पेमेंट कब कब कर रहा है, उतना दिन का इंटरेस्ट हम लोग, बात है हमारा, बताओ कोई डाउट है यहाँ पर, निकालना हम लोग को एवरेज ड्यू डेट, और फिर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर एकदम जैसे तुमको दे रखा है, आराम से पढ़ना समझ में इसका आएगा तुमको कि कब का पेमेंट यहाँ पर देखो। ठीक है, तो जो भी रेट होगा यहाँ मान लो इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट ऑन द इंस्टॉलमेंट पेड फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टू एनी फिक्स डेट विल बी द सेम एज ऑन 10,000 इफ लेंट ऑन 1 जनवरी, मतलब कि अगर मान लो अगर
1 Jan 2018, ये पता है क्या हो रहा है, अगर हम लोग इसको लोन ही देते 1 Jan ड्यू डेट ये है ना, अगर इसको लोन ही देते 1 Jan 2018 को, और ये पेमेंट कब शुरू करता हम लोग को देना पता, हम लोग देना शुरू करता ये 1 Jan 2016 से पेमेंट देना शुरू करता, तो पता क्या होता ऐसे केस में ना, किसी को कुछ भी इंटरेस्ट का नुकसान होता नहीं। बस मैंने पूछा यहाँ पे क्या ना, मान लो सर अगर मैं तो को ड्यू डेट के डेट पे ही लोन दूं, बट ये पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट मुझे नॉर्मल डेट से शुरू करे, 1 Jan 2016 शुरू करे अगर, तो पता है ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में किसी को कोई इंटरेस्ट आएगा नहीं। सर कैसे देखो, ध्यान से देखो, टोटल प्रोडक्ट दो कितना आ रहा है इसका, 30,000 रुपया आ रहा, 30,000 प्रोडक्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा, दिया गया सब में 5%, तो 1,500 रुपया आ रहा है भैया, 30,000 इंटू 5% कौन कितना आ रहा है यहाँ पे, 1,500 रुपया आ रहा है, ठीक है सर। अब यही 1,500 पता है क्या होगा, ये जो इतना दिन से पहले से दे रहा ना, तो मैं पहले दिया ये इसको इतना मिलेगा, अच्छा मतलब इसको 3 साल का मिलेगा, 3 साल का ये इंटरेस्ट देगा, मतलब फिर तो जीरो हो गया ना, खत्म। क्योंकि ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये लोग भी शुरू किया वहीं से देना अगर, तो ये बता रहा कोई ऐसा डेट बता जहां से कुछ देना नहीं पड़े हम लोग, और समझ में आ रहा, ठीक है सर, तो ये तो निकाल लेंगे, चलो ठीक है हम लोग। लेकिन मान लो अगर सही में लोन दिया कब है, तो सही में सर लोन तो दिया तो 1 Jan 2015 को, वहां से बता अगर सही में लोन 1 Jan 2015 को दिया है, तो वहां से कितना दिन होता है जोड़ लो, तो वहां से हमारा 3 साल हमारा आई थी आ रहा वहां पर, उस सर इंटरेस्ट पड़ जाएगा, अगर 3 साल इंटरेस्ट आ रहा वो देना पड़ जाएगा। लेकिन कब, अगर 1 Jan 2015 को देता है तो जो हमारे सब में था, लेकिन अगर पूछ रहा है कि ऐसा बताओ कब ऐसा होगा कि इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता किसी पार्टी को, तो ऐसा किस में क्या करो, ईएमआई जो इसका जो इंस्टॉलमेंट जो है इनके एनुअल इंस्टॉलमेंट ईएआई वो 2,000 देना तुम कहाँ शुरू करो 1 Jan 2016 से, पेमेंट तुम कहाँ पे करो, पेमेंट तुम करो उसको फिर 18 को, ठीक है, ठीक है सर। बट पता है यहाँ पर एक ऑल्टरनेट व्यू है, ध्यान समझो, जो चीज़ यहाँ पर देख रखा ना यहाँ पर ना, कि डायरेक्ट इसी सबको ऐड कर डिवाइड बाय नंबर इंस्टॉलमेंट कर लो, ये तभी होगा जब पता है क्या, जब इंस्टॉलमेंट 2-2 हज़ार का हो, मतलब सबका इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेम हो। अगर ऐसे हुआ ना एक इंस्टॉलमेंट 2, 1 का, 3, 1 का, 4, 1 का 5 ना, तो ये फिर फॉर्मूला पिट जाएगा, फॉर्मूला फिर काम नहीं आएगा। तो ऐसे ना कुछ बताया नहीं इसके बारे में, पता दैट्स व्हाई देखो मैंने क्या किया यहाँ पर दे दिया आपको ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, ऑथर्स व्यू, above formula that is sum of years total number of installment divided total number of installments can be used only where such installment is of same amount, in case of installment अगर different amount का कराना बेटा तो फिर फॉर्मूला वो काम नहीं आएगा। फिर क्या करना पड़ेगा हम लोग को, वही चीज़ जो हम लोग बचपन से कर रहे हैं अभी आधे घंटा से, क्या कर रहे हैं उसमें बेटा हम लोग ये बेस ईयर ले रहे हैं फिर मिला रहे हैं हम लोग वैसे करके, तो फिर आपको वैसे निकाल, हाँ आपका ड्यू डेट फिर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सोल्यूशन सब कुछ सेम ही होगा, वैसे ही होगा। अब दो क्या क्या दिख रहे हैं यहाँ पर, क्लियर ऐसे एक ऐसा एक आरटीपी में दिख रहे हो, यहाँ पर अमाउंट सेम अब नहीं है, और अगर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम नहीं है तो अब वो फॉर्मूला लगा नहीं सकते, तो आपको ऐसे ही फिल नहीं, ये सब मैंने दिया प्रैक्टिस में, एक और समझो, ठीक है। और ये जुलाई के 5 माह का, तो ऐसे मैट में जिक्र ही नहीं किया, पता वो सीधे बोल दिया नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट डिवाइड बाई सम ऑफ नंबर ऑफ डिवाइड बाई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, तो आप फंस जाओगे कहाँ पर, अगर इंस्टॉलमेंट सेम अमाउंट का नहीं हुआ, और सेम अमाउंट का नहीं हुआ तो फंसो कर, देखो सीधे एग्जाम पूछ, ठीक है ना, निकाल लोगे इन सबको अब, तो ये सब तो आराम से कोई, ठीक है, ये सब सम ना एकदम नॉर्मल सम है, ठीक है, इसे तो आराम से निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब पर आओ 15 नंबर एक अच्छा सम है, इसको हम लोग उसका फिर पार्टनर्स का इंटरेस्ट नहीं, और देखो ऐसे देखो होता क्या, किरण हैड एक्सेप्टेड बिल्स पेबल टू हीना फॉलिंग ड्यू ऑन द डिफरेंट डेट, ठीक है, द डिटेल्स ऑफ द बिल्स आर एज फॉलोज, क्या क्या है, 9 अप्रैल का एक है, फिर 18 अप्रैल का है, 25 मई का है, 5 जून, सबका बिल का टेन्योर सबका देकर रखा, 4-3-6-3, ऑन 1 जुलाई एग्री किया है कि दिस बिल शुड बी विड्रॉन, मतलब सब बिल किरण एक्सेप्ट कर रही है, एक 2 बिल, एक 10,000 का 4 महीना में होगा, एंड दूसरा विद इंटरेस्ट इन 6 महीना, प्रत्येक भाग करो, ये निकालना आसान नहीं होगा, इस तरह से पहले एक काम करते आसान करते निकालते हम लोग इसका एवरेज, ठीक है, फिर वो निकालते हैं, तो बोल रहे क्या सीधे कि हम लोग का अमाउंट का बिल बता दो खाली, तो ये देखो कहीं पूछा नहीं है ड्यूटी, यहाँ पर कहीं नहीं पूछा, बट इसको अगर आसान तरीके से करना है क्या करना पड़ेगा, पहले लिखो, तो पहले काम क्या होगा हमारा एवरेज जैसे निकालते हैं उसे निकाल, ठीक है, तो ये 9-4 अगर 4 महीने है भैया कितना हो जाएगा हमारा 8, तो 8-12 यहाँ पे 3 दिन ऐड होगा, सब कर कुरा के एकदम निकाल लो अच्छे से, आप क्या देखो देखिए यहाँ पे क्या यहाँ पे 21-7 एक ड्यूटी यहाँ पर सबसे कम यही है, ये बेस्ट डेट, सम आसान करने के लिए चाहते हो आप 12-8 को भी ले लो, तो माइनस में करके आंसर फिर सेम आ जाए, ठीक है। तो ये सब कुछ कितना हमारा देखो आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है 2 सितंबर हमारा आ रहा है ड्यू, ठीक है। अब ये दीदी जो है, दीदी हम लोग किस दिन बोली है, 1 जुलाई को बोले कि नहीं हो रहा,
को हम दे पैसा आप कर दो, हमको नया दो बिल बना दो। कितना कितना का दे रही, एक 10,000 का और दूसरा जो बैलेंस अमाउंट बैठ रहा है विद इंटरेस्ट वो बना देना। ठीक है, तो पहले एक काम करो, ये दोनों बिल का डेट कितना आ रहा बताओ। अगर 1 जुलाई को आप एक बिल बोलते हो 4 महीना का और दूसरा बिल आप कितना का बोलते हो 6 महीना का, टोटल अमाउंट देखो कितना है, टोटल अमाउंट डिस्काउंट लो 17,500। दीदी एक बिल तो बना दी है 4 महीना का, जो कहाँ से कहाँ जा रहा है देखो एक बार, 1 जुलाई से 4 महीना जोड़ो अगर तो ये आ रहा है 4/11, और सेकंड बिल अगर जोड़ो आप तो कितना आ रहा है यहाँ पर 4/1, 6 महीने का बिल था ये। तो पहला बिल तो भैया 10,000 का हो गया, लेकिन सेकंड बिल जो 7,500 है उसी में हम लोग इंटरेस्ट हम लोग अपना ऐड कर देंगे। पहला बिल खाली 10,000 का होगा, लेकिन टोटल इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा तो देखो ध्यान से, अगर तो भैया यहाँ से यहाँ तो आप 10,000 का पेमेंट करवा दो, तो यहाँ से यहाँ दिन तक का हम 10,000 का इंटरेस्ट जोड़ देंगे हम लोग। कितना आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है 172 रुपया। फिर जो बाकी अमाउंट है उस पर हम लोग शुरू से लेके मतलब ड्यू डेट है हमारा, कहाँ ड्यू डेट 2/9, यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे उसको हम लोग। सब कुछ करके कितना आ रहा है, ये सब कुछ करके हमारा यहाँ पर आ रहा है सॉरी 254.80। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 254.80 प्लस ये इंटरेस्ट, ये दोनों इंटरेस्ट ऐड करेंगे और सेकंड बिल का आपका अमाउंट बना देंगे उसको हम लोग। सब बताओ नहीं क्या हुआ, देखो 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 2 सितंबर दीदी का ड्यू डेट था यहाँ पे, दीदी 2 बिल बनवाई हम लोग से। एक बिल कब बनवाई है, एक बिल का डेट है 4/11, तो बिल का डेट है 4/1, तो 10,000 पे यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट होगा और बाकी 7,500 पे यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट होगा। लेकिन ये दोनों का इंटरेस्ट यहाँ पे दिल्ली से 10,000 देगी वो, ये दोनों का इंटरेस्ट जोड़ के हम लोग यहीं पर हम लोग, तो सेकंड जो बिल होगा 7,500 10,000 दे देते हम लोग को, जो बाकी 7,500 का जो अमाउंट है ना उस पर हम लोग ये जोड़ के, बताओ ना क्लियर है क्या, क्लियर है बताओ, यस सर। तो किसी को डाउट कहीं अगर आ रहा है ना तो वो कमेंट करके बता सकता है, ठीक है, डाउट अगर कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा उसको आपको सॉल्व करने का, ठीक है। अगर कमेंट में सॉल्व करने लायक हो तो मैं वहीं पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब बस ये एक सम बचा हुआ है हमारा यहाँ, ये देखो आंसर यहाँ क्या है, हम लोग ड्राइंग करते हैं, बीइंग अ पार्टनर हम लोग ड्राइंग करते हैं ना, तो उस पर ना इंटरेस्ट आ जाता है पता। अब ना उसको उस इंटरेस्ट को निकालने को पार्टनरशिप में सिखाऊंगा आपको मैं, एक फॉर्मूला है वहाँ पर जो आसान तरीके से निकल जाता है। आप बचपन में पढ़े भी होगा, आप 6.5 महीना 6 महीना 5.5 महीना आप पढ़ा होगा ये सब चीज़, क्वार्टरली हुआ तो फिर याद है सब 9 3 6, बट समझो हाँ वही 4.5, बट समझो यहाँ पर दिक्कत पता है क्या होगा, वो फॉर्मूला तभी लगता है ना जब सेम अमाउंट हो, वो फॉर्मूला तभी लगता है जब से बोलता है ना कि पार्टनर्स विड्रॉ करता है 4,000 रुपया एट द एंड ऑफ ईच मंथ, या फिर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, या फिर मिड ऑफ ईच मंथ, तो जो भी है वो 4,000 रुपये ही बार बार ड्रॉ कर रहा है। अगर वो कोई अलग अमाउंट ड्रॉ कर दिया तो पूरा का पूरा फॉर्मूला पिट जाएगा वो, फिर हम लोग को एक्चुअली बैठ के निकालना पड़ेगा पूरा। अगर एक्चुअली बैठ के निकाल देखो, और रियल लाइफ में ये होता है, ठीक है ना, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता एग्जैक्ट कि हम ना हर बार देखो मेरा जरूरत के बेस पे निकालेंगे ना भाई, ठीक है, आज 4,000 पड़ा है 4,000 निकालेंगे, कल 5,000 काम पड़ा कल 5,000 निकालेंगे, तो जो काम पड़ेगा उतना निकालेंगे ना। जैसे देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, देखो कभी 500 निकाला है, कभी 800 निकाला है, कभी 1,000, कभी 400, समझ सब चीज़। और यहाँ देखो क्या हुआ है 1,000 500 400 900, तो ये एग्जैक्ट एक ही डेट को निकाला तो है नहीं, मतलब एक ही सेम डे पे, मतलब है ना, इंटरवल भी सेम नहीं है इसका, देख लो आप इंटरवल देखो, कहीं 12 जून तो 11 अगस्त फिर 9 फरवरी, तो इंटरवल सेम नहीं है, और ना ही इसका क्या है हमारा अमाउंट सेम है, तो यहाँ पर वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर हम लोग को एक्चुअली निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग को ऑर्डिनरी निकालना पड़ेगा, या फिर हेल्प ले सकते हैं हम लोग किसका, एवरेज ड्यू। तो पहले बताता हूँ आपको मैं क्या कि ऑर्डिनरी निकालें तो कैसे निकालेंगे। समझो यहाँ पर 1 जुलाई को एक बंदा ड्रॉ किया है 500 रुपया, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, ठीक ना। आप समझो अब 1 जुलाई को अगर ये निकालता है तो यहाँ से कितना बाकी है दिन, आप पूरा दिन यहाँ गिन लो, ठीक है। तो कितना दिन है यहाँ पर, मान लो ये लीप ईयर है तो हम लोग चाहे तो यहाँ पर 366 हम ले सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ जब बोली दिया 65 है तो हम लोग को अपना ज्ञान नहीं लगाना भैया, लेंगे 65 लेंगे, ठीक है। बट अगर ऐसे लीप ईयर है कुछ नहीं बोलता तो मान सकते हो ऐसे लिख के एज्यूम्ड 360। अब समझो यहाँ पर क्या करना है, 1 जुलाई से यहाँ देखो कितना दिन हो रहा है, एक बार 1 जुलाई, जुलाई तो पूरा हो गया, अगर ऐसे निकालना मंथ हुआ तो मंथ भी निकल जाएगा, क्योंकि क्या वहाँ पे जुलाई में निकालना है तो भैया अप्रैल मार्च और जून छोड़ दो, जुलाई से पूरा 9 मंथ ले। बट हर बार तुम्हें ना अलग डेट तुम्हें हो सकता है, तो यहाँ पर डेज में निकालना है, इसलिए डेज में निकालना पड़ सकता है, ठीक है। तो देखो कैसे हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर
दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये 9 मंथ्स का इंटरेस्ट हो गया। तो अगर इस वाले पे बात करें तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 500 पर 9 मंथ्स। ठीक है, तो उसमें निकाल लो, या तो ऐसे कर लो, 500 इंटू कितना महीने का हुआ भैया का इंटरेस्ट, ठीक है 6%, 6% ये ना, ये कर लो। तरीका ये किया है, या फिर एक काम करो, सबको एक काम करो आप, 500 इंटू 9 मंथ, तो कितना कितना दिन यूज किया है, 9 महीना, तो कितना रुपया यूज हो गया, यूज हो गया हम लोग का 4500 रुपये, ऐसे मानेंगे हम लोग पर एक मंथ, ऐसे कहीं निकाल लें। अगर 500 आप 9 महीने यूज किए, हम मानते हैं एक महीने कितना यूज किए, तो सबको हम लोग ऐसे निकाल देंगे। अरे कितना आ गया टोटल, मेरा टोटल 14700 आ गया। अब एक काम करो, 14700 का ना आप एक महीना का निकाल दो इंटरेस्ट, 6%, 1/12, ये अमाउंट आपका आ जाएगा। या फिर आप काम को ऐसे पूरा निकाल, सबका निकालो, ऐसे कितना महीना सबका निकाल दो, जाओ ऐड करो, ये अमाउंट है। बट इसे केस में डेज निकालना पड़ जाएगा आपको, क्यों डेज निकालना पड़ जाएगा यहाँ पर आपको, क्योंकि यहाँ पर मंथ देखो नहीं है, कभी निकाला 12 जून को है, कभी 11 अगस्त को है, तो डेज करना पड़ेगा आपको 31 मार्च तक कितना दिन हो रहा है। तो ऐसे देखो हम निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। बट यहाँ पर एवरेज ड्यू से निकाल सकते, एक काम करो, वैसे पूरा डेट लिखो, ठीक है, किस किस दिन ये लोग किया, तो इसी को मान लो ड्यू डेट, इसे करते बिल्स में मान लो ड्यू डेट यही है, फिर ये अमाउंट हो गया आपका। फिर आपका बेस, आपको एक मान लो अपने 1 जुलाई आपने बेस लिया, ठीक है, ये 0 हो गया, बाकी यहाँ तक कितना 600 आया, तो 9600 डिवाइड बाई ये कितना आ रहा है, ये हमारा 3.556 इतना मंथ आ रहा है। तो आप एक काम करो, निकाल लो कितना दिन आ रहा है, तो भैया ये 3.556 मंथ जा रहा है करके हमारा कितना है, ये अक्टूबर 17 हमारा। तो अक्टूबर 17 हमारा ड्यू डेट था, तो वहां तक में कोई नहीं होता पंगा, लेकिन डेट कब तक जाने वाला हमारा, ये 31 मार्च तक जाने वाला है, तो वहां तक में इतना मंथ अभी भी बाकी है, बाकी तो इतना का इंटरेस्ट देखो हम आया था यहाँ पे भी। सर ये ना उतना समझ में नहीं है, देखो कोई बात नहीं, ये समझ में आया तो बढ़िया, अगर नहीं आया ना तो पार्टनरशिप जब मैं कराऊंगा आपको ना पार्टनरशिप पर, और डिटेल में इसको बात करूँ, इसे बता दो, नहीं समझ में आया, समझ में आया तो बढ़िया बात, ठीक है ना। ये निकाल पाओगे आप सब चीज़, सर निकाल नहीं निकाल, फिर बी का भी ऐसे निकालना, बट बी में मंथ नहीं होगा हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बी में अच्छा क्या होगा ना हम लोग का, बी में अच्छा होगा हम लोग क्या, या आप ये ले लो, ए के बेस पे ले लो, ठीक है। ये 2 बार आ गया है क्या यहाँ पर, शायद 2, ठीक है, बार आएगा तो इसे इग्नोर कर, ठीक ना, ये वाला इग्नोर कर दे, स्टडी से डन। और 17 नंबर भी इस तरह से हम लोग का ये ड्राइंग वगैरह किया है, सब निकाल कर पाओगे ऐसे यार, ठीक है। इसे सब आपको प्रैक्टिस करना है, और अब ये आप हेल्प करो, तो बोलते हैं देखो, पेमेंट मेड बिफोर एवर ड्यू डेट इंटायर टू रिवेट टू कस्टमर, हाँ सही बात तो बोल, पहले करेगा तो रिवेटिंग हम लोग, बोलते हैं एवर ड्यू डेट यूज करने से ना रिजल्ट होता है द पार्टी मेकिंग द पेमेंट, जो पैसा दे रहा है उसको मतलब लॉस होता है, रिजल्ट इन लॉस। पागल है क्या, एवर ड्यू डेट पे किसी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता है, सबके लिए बराबर चीज, कोई नुकसान फायदा नहीं, ठीक है। 3 नंबर, ठीक है ना, कैलकुलेट, ठीक है ये, चलो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम लोग, आज रहने देते हैं हम लोग, तो हमारा ये एवर ड्यू का कंप्लीट बुक आपके पास है, फटाफट से प्रैक्टिस ये करके खत्म। हर क्लास में क्या करना आपको, हर क्लास में आपको करना यही है, जितना भी आपका सेंस है खत्म करो, फिर नेक्स्ट आप चैप्टर देखो क्या होगा। अभी आपका एग्जाम में भी 3 महीना, ठीक है, 3 महीना ज़्यादा ही बचा हुआ है, 31 अपना एग्जाम है, आराम से कर, है ना। और अगर लेक्चर्स पसंद आ रहा है एक बार करके बताओ, अच्छा लग रहा है तो ठीक है, से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में